श्री गणेशाय नमः. श्री उपासने साई वाक्सुधा भाग क्रमांक 2 अध्याय क्रमांक 21. शके 1845 मिती पौषवद्य 13 रविवार तारीख 3 फेब्रुवारी सन 1923. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वते नमः. श्री सच्चिदानंद सद्गुरुवे नमः. अथ 21 अध्याय प्रारंभ. पारसी धर्म का संक्षिप्त वर्णन. पारसी धर्म का संक्षिप्त वर्णन. डॉक्टर पालखीवाला यास उद्देशून झालेले भाषण. जिस पर सूरज नारायण की कृपा होती है उसको हम सूरज नारायण ही कहते. सूरज ऊपर होता है और नीचे ताप और सुख देता है. वह ऊपर रहता है मगर उसके गुणधर्म वो नीचे डालता है और अपने पास किसी को आने नहीं देता, न वो किसी के पास जाता है. मगर जिसको सूरज नारायण के पास जाना है उसको उसके भगत को मिलने से सूरज नारायण की मुलाकात होती है. वो ऊपर वह रहकर ताप देता है मगर जिस पर उसकी कृपा है उसको उससे ताप नहीं होता. तुम लोग और दूसरे बुजुर्ग सूरज नारायण की भक्ति करते हैं, उसकी तुम पर कृपा रहे. तुम आए तो साक्षात सूरज नारायण का दर्शन हुआ ऐसे मालूम होता है. ध्येय सदा सवित्र मंडल वर्ती नारायण सजा सरसिजा सननविष्ट केवरवान मकर कुंडवान किरीटी हारे हिरण्यमय वर्धुत शंख चक्र. हमारे लोगों में सूर्य नारायण की भक्ति करने के लिए ये स्तवन होता है. तुमको जिसको तुम भंतर और हमारे में मंत्र कहते हैं. इस मंत्र से भक्ति करे तो सुख और हर एक गुण की प्राप्ति होती है. इसलिए सुबह मध्याह्न म्हणजे दोपहर को और शाम को उसका स्तवन करते हैं. आज इतवार है, सूरज नारायण का दिन है और उसकी तुम्हारे पर कृपा है. इस वास्ते तुम्हारे रूप से सूर्य नारायण हमारे पास चला आया. जिस पर उसकी कृपा हो उसकी अवस्था और ही होगी और जिस पर न हो उसकी अवस्था और ही होती है. एक रोज़ मैंने सूर्य नारायण का बहुत वर्णन किया है, जिससे सब दुनिया पैदा होती है, जिंदा रहती है, आनंद पाती है. सबको पोषण द्रव्य का सूर्य नारायण से पुरोठा होता है. दुनिया के लिए सब अधिकार परमात्मा ने उसको दिया है. वह प्रसन्न हो जाए तो दुनिया में और परलोक में बहुत सुख होता है. जिसको सूर्य नारायण की प्राप्ति होती है, जिसने उसकी कृपा मिलाई है, वो भी खास परमेश्वर के पास जाने के लायक हो जाता है. इस वास्ते तुम्हारे जोरथोस्त महाराज बड़े महात्मा हो गए. उन्होंने धर्म की ऐसी मांडनी की है कि उसके तौर पर चले तो सूर्य नारायण के पास जो दुनिया पैदा करता है, उसका पोषण करता है वगैरह गुण है, वो अपने को देता है और उसके जरिए परमात्मा को मिलने का रास्ता जो जाता है. जोरथोस्त महाराज ने और उससे अव्वल के जो कई बड़े मुर्शिद या पैगंबर हुए, उन्होंने जो धर्म व्यवस्था लगाई है वो अच्छी है और वो वैदिक धर्म जो सब दुनिया के लिए खास है. कोई उसको हिंदू धर्म या आर्य धर्म कहते हैं. उस धर्म में से ही पारसी धर्म की उन्होंने व्यवस्था लगाई है. वही धर्म की क्रिया विधि आर्य धर्म की माफक थोड़ी कुछ प्रसंगी दिखाई जाती है. जैसा आर्य धर्म में अग्निहोत्र, अग्नि पूजा, सूर्य भक्ति वगैरह कहा गया है, वैसा ही तुम लोगों में भी. इस वास्ते तुम लोगों का आर्य धर्म ही है और बहुत पूर्व काल में वह विधि क्रिया कर्म तुम लोगों में दुस्तर लोगों को और तुम लोगों को बहुत बड़ा भारी अधिकार है. लेकिन वैदिक हिंदू धर्म के माफिक क्रिया विधि वगैरह जैसा है उस माफिक शुद्ध पवित्र रहते तो बहुत ही अच्छा हो जाता. लेकिन खाद्य पेय, आचार विचार, पवित्रपना, अंतर्बाह्य सुचिरभूतपना और रीति विवाद इधर के रीति से जितना होता जरूरी है उतना नहीं है. थोड़ा कुछ इधर के जाति धर्म के माफक और बहुत करके खान पीना, आचार विचार वगैरह हीन के माफक अभी तुम लोगों में दिखाई दे रहा है. उतना अगर तुम लोगों में न हो और निकल जाए तो सूर्य नारायण, अग्नि नारायण वह हर वक्त प्रसन्न रहकर उसके पास की अघटित शक्ति तुम लोगों में जोरथोस्त महाराज के मार्फत आ जाएगी. तो भी जोरथोस्त महाराज और उसके अव्वल के पैगंबर वगैरह जो कोई होंगे, उन्होंने जो धर्म व्यवस्था के नियम लगा दिए उसका क्या अर्थ है
और यह काय के वास्ते, ऐसा काय के वास्ते करना, इस तरह से क्या करना वगैरह वगैरह, इसका घाटा घाट और इसका वर्म क्या है उसका विचार न करके अव्वल से जैसा चला वैसा बराबर तुम्हारे दस्तूर लोग नियम पालन चलाते आए हैं और बराबर चला रहा है। यह एक तुम लोगों में दस्तूर के द्वार के बड़ी तपस्या ही हो रही है और ऐसा समझो। यह तपस्या का बड़े पुण्य के सबब अभी के काल में तुम लोगों के बड़ेपन का महिमा बढ़ रहा है। जैसा देश और रिवाज आदमी के रहते हैं उसके लिहाज से उन्होंने कुछ देश के लिए जैसा देश था वैसा ही वैदिक धर्म से ही पारसी के लिए धर्म बनाया। वैदिक धर्म के कायदे पर और देश में नहीं चल जाता क्योंकि उस देश की अवस्था वैसी ही है और जब तक वैदिक धर्म की व्यवस्था न मानी जाए तब तक सूरज की प्राप्ति नहीं होती। दुनिया के जिस कदर आदमी है उसको सूर्य नारायण के द्वार के परमेश्वरी प्राप्ति हो जाए और सबको लागू मुताबिक हो। इस वास्ते वैदिक भाग पर जो गुणधर्म है वह दूसरे तरफ नहीं है। इस माफक अलग अलग धर्मपंथ हो गए, लेकिन इतने भी हुए तो भी सब धर्म की पहली जड़ आर्य धर्म म्हणजे वैदिक धर्म है। मगर जैसे कर्म व्यवस्था और जैसे देश रिवाज उस माफक और तरह के उसने शाखा जो हो गए, काल गति का चक्र ऐसा होता है कि पहले अवस्था नहीं रह सकती। अगर वैसे ही रह जाए तो गुणधर्म वैसे ही रहते, मगर उसकी काल चक्र की है, उसका चक्कर हर वक्त फिरता है। जिधर अच्छा प्रदेश है वहाँ से फिरता हुआ खराब प्रदेश में आ जाता है और अच्छे प्रदेश में खराब व्यवस्था आ जाती है। एक मिट्टी का लोटा है, उसके अंदर के भाग में नीचे कुछ चीज़ समझो रुपया डाल दिया और ऊपर पत्थर, उस पर सोना जवेर, ऊपर अच्छी और बुरी दोनों तरह की रंग बिरंगी चीज़ें डाल दी रहेगी और वो लोटा न हिले तो वह चीज़ जैसी की जैसे रहेगी, और अगर इसको हिलाए अतराफ फिराते रहे तो अंदर की चीज़ें उस हाल में न रहेगी। सोने की जगह कोयला गोबर वगैरह आ जाएगा और कोयले गोबर के जगह सोना जवेर वगैरह आ जाएगा। जैसा चलते चलते वो चीज़ें फिर अपने पहले के ठिकान पे आती है, फिर बदलती है, वैसा पृथ्वी के अंदर सब चीज़ें सूरज नारायण की रखी है। उनका और दुनिया का संबंध ताल्लुक है। वो पृथ्वी चक्र और दुनिया के चक्र हर वक्त अपनी ढरी हुई गति से फिर रहता है। इस वास्ते सूर्य नारायण और पृथ्वी वो दोनों में संबंध में जो गुणधर्म प्रकट होता है ये हर वक्त एक जन्म में फिर अवस्था में नहीं रहते। कोई थोड़े काल में, कोई ज़्यादा काल में और ठिकाने अदल बदल हो जाता है। जड़ वस्तु से चैतन्य वस्तु की उसमें से आदमी लोगों को गुणधर्म जल्दी जल्दी बदल जाते हैं। आदमी लोगों के गुणधर्म अदल बदल होने पर दुनिया में सुख दुख की पैदाश हो रहती है। दुनिया में लोगों के गुणधर्म की जल्दी अदल बदल न हो और उसके ज़्यादा दुख का फैलाव न बढ़े, इस वास्ते सब लोगों को हर वक्त उसकी पैदाश होने के लिए वैदिक धर्म जो पैदा हुआ है वो तमाम साधक बाधक बातों पर विचार करके बना है। पृथ्वी के अलग अलग भाग में जो लोग रहते हैं वो पृथ्वी के भाग की वो देश की जैसी अवस्था और वो देश के जैसे गुणधर्म है उस प्रमाण के वो देश में लोग के कल्याण के वास्ते वो देश के गुणधर्म के मापक ही अवतारी लोगों से धर्म की मांडी बनी गई है। तो वो देश में वो धर्म के रीत से जो लोग चलन चलाएंगे तो ही वो देश में रहने वाले लोगों को सब तरह का फायदा हो रहता है। वैसे हिंदुस्तान देश में पहले से ही जैसी अवस्था वो जैसे गुणधर्म है उस मापक की अवतार की महान पुरुषों ने हिंदुस्तान के लोगों को कल्याण के वास्ते जैसी धर्म व्यवस्था की मांडी बनी रखी है उस प्रमाण की यानी हिंदुस्तान के लोगों की उस धर्म के मापक ही चलते रहेंगे तो ही हिंदुस्तान में लोगों को सब तरह का फायदा और नुकसान मिलता रहेगा। और प्रदेश के धर्म के मापक जो कोई चलेंगे तो समझना कि वो हिंदुस्तान में बड़ा दुख और बड़ा संकट का प्रसंग लाने का ही लिहाज करते हैं। इस पर मुकर्रर समझ क्या लेना, तो जो देश में जैसे जैसे धर्म की मान्य पहले से है वो धर्म से वो लोगों ने चलना जरूरी है। इधर के
इधर के देश की धर्म पद्धति का चलन इतर देश में नहीं होना और इतर देश की इतर नहीं होना, तो ही सब ठिकान पर अच्छा रहता है। और जहाँ जहाँ देश में जैसी जैसी धर्म की मांडी गई है, तो सब वैदिक धर्म के आधार से मांडी गई है। मगर काल चक्र से सैकड़ों बरस का काल के बाद कभी तो सब देश की बात बिगड़ गई है, और जो वो सुधारने के वास्ते अव्वल परमेश्वर ने पैगंबर होकर आना पड़ता है, दूसरा कोई फर्क नहीं कर सकता। एक मकान पहले से बना हुआ था, उस वास्ते मकान है। एक मकान पहले से बना होता है, सबके वास्ते वो मकान है। कोई भी रहे, मगर रहने वालों के आराम की मापक उसमें कम ज़्यादा करना पड़ता है। पहले का मकान जिसकी आराम देता है, किसी को कुछ तकलीफ होती थी, इसलिए उसमें कुछ सुधारना करके पश्चिम के बारी को पूर्व की तरफ बदलवाने की व्यवस्था किया। थोड़े रोज के बाद दूसरे लोग उस मकान में रहने के लिए आए। उन्होंने वह बारी निकाल कर दूसरे तरफ लगा दिया और कई चीज़ें दरवाजा चूना वगैरह निकाल कर दूसरे तरफ काम कर दिया, और वहाँ के पत्थर या ईंट से वो पहले का दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरी चीज़ें कहीं और जगह की नहीं लाया, वैसे ही ले लिया। जैसे चूने की दीवार थी तो उसकी चूना ही लगाया, गोंद नहीं लगाया, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसी चीज़ों को फर्क कर दिया, दूसरी तरफ की वस्तु नहीं लाया। वैसा अव्वल के पैगंबर ने वैदिक धर्म की जैसी जैसी मांडनी बनाई है, वही मांडनी को देश के मापक सी धर्म में से लेकर फर्क कर दिया। इसलिए हिंदू, पारसी वगैरह जो धर्म हो गए, वो उनके जितने पैगंबर हो गए, वो सब अव्वल का पैगंबर का लोगों का सुख होने के लिए अव्वल के मांडनी को कायम रखकर उसमें कुछ फर्क कर दिया। जैसा वैदिक धर्म में पृथ्वी, आप, तेज, आकाश की भक्ति पूजा कैसी करना, परमेश्वर को मिलाने के लिए कैसी युक्ति पूजा करना, परमेश्वर को मिलाने के लिए कैसी युक्ति करना बताया है, वैसा ही मांडनी कायम रखी है। पारसी के लिए भगवान कोई नया नहीं है। सूरज नारायण की भक्ति करना हिंदू को आवश्यक ठहरा है, वैसा ही तुम पारसी लोगों को अवश्य है। वैसा ही हम आग वगैरह की भक्ति तुम में भी है और हिंदू में भी है। तुम में जनावा कस्ती करते हैं, वैसा ब्राह्मण में भी करते हैं। सब वही व्यवस्था है, थोड़ा करके मुल्क के लिहाज से किया गया है। फर्क करने वाला वही एक पैगंबर है जो पहले था, वही जोरथोस्त महाराज है। जैन वगैरह बहुत धर्म है, मगर सबका वैदिक धर्म के मांडने से, सूरज नारायण के भक्ति से परमेश्वर की प्राप्ति से रास्ता बताया है। अब कोई अपने धर्म से नहीं चलता, इस वास्ते महात्मा पैदा होते और तकलीफ उठाते और धर्म की जागृति करते हैं। यह क्यों? तो भगवान का पेट दुखता था, वो अपने दर्द के लिए दवा देता है, तुमको धर्म पर चलने के लिए उपदेश करता है। वो तुम्हारे वास्ते नहीं करता, अपना धर्म छोड़कर तुम लोगों का खराब चलने के वास्ते अपना पेट दर्द करता है। उनको दुख होता है, इस वास्ते ऐसा करता है। इस रियाज से दूसरा क्या क्या जवाब दिया जाए? तात्पर्य यह है कि तुम लोग वैदिक धर्म के माफक ही है, परंतु इन जाति का व्यवहार, खाना पीना, पहराव और बर्ताव, ये जो तुम लोगों में लगा हुआ है, ये बड़ा आइब से तुम अच्छे ब्राह्मण को कभी तुमको पवित्र काम में अस्पृश्य माना है, तो बड़ा आयम तुम लोगों में जो कभी न रहे, तुम लोगों को दर्शन हुआ, तो सूर्य नारायण का दर्शन हुआ क्या? हमको इतना बड़ा बनाने वाला एक होता है और बड़े होने वाले बहुत कुछ है। बड़े बनाने वाले सब कोई है, उनका बड़ा बनाने वाला एक ही होता है। वो कैसा? वो जो बड़ा बनाने वाला जब सबसे नीचे हो जाता है तो तुम बड़े हो जाते हैं। वो नीचे हुआ सिवाय तुम बड़े हो गए। बड़ा बनाने वाला जब नीचे हो जाए तब तुम ऊपर हो जाओगे। वो छोटा हो जाएगा तो तुम बड़े हो जाएंगे। बड़े बनने के लिए सब तैयार हो जाते हैं, सब कोई हम बड़े हो जाएंगे कहते हैं, लेकिन छोटा होने की किसको इच्छा नहीं। भगवान बोलता है
कि तुम में से कोई छोटा होने को तैयार हो जाए। कोई तैयार नहीं हुआ, सब बड़ा होने को तैयार है। अच्छा, हमारा तुम्हारा संबंध कोई द्विधा नहीं है। तुम बड़ा ही होना चाहते हो, परंतु बड़ा होने के लिए दूसरी बाजू छोटी होने की है, तो हम ही छोटे बन जाते हैं। इसलिए भगवान छोटा बनता है और उसके आधार से तुम बड़े हो जाते हो। यह फिरते झूलके राहट गाड़े के मापक है। वो चार कहते हैं, वो आपस में लड़ते हैं। हर एक कहता है कि समय ऊपर जाऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा। तो लड़ते लड़ते कोई नीचे और कोई ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के लिए लड़ते वो वैसे ही रहे। एक अकल में आया और बोला कि लड़ते लड़ते ऐसे ही तो किसी को कोई अनुभव ही ना आएगा। ऊपर का अनुभव आने के लिए नीचे की अवस्था देखो, तो ऊपर नीचे की फर्क मालूम हो जाएगा। फिर कैसा करना? उस अकल के लिए तरकीब बताई है कि एक बाजू वालों को जने दे, वो उसके बाद दूसरा जाएगा और दूसरा बाजू का नीचे जाएगा। उस तरकीब से वो चलने लगे और सबको ऊपर का अनुभव आने लगा। ऐसा अपन उस ऊपर की इच्छा करने से उसका अनुभव नहीं आता। जब तक तुमको बड़े होने का ख्याल है, उस वक्त ऊपर का अनुभव नहीं आएगा। इस वास्ते भगवान सबके लिए होकर सबसे बड़ा होने का अनुभव रहा है। बाकी सर्व लोग सिर्फ बड़े होने के लायक में बड़े होने के ख्याल में रहे। लघुताई से प्रभुताई है, प्रभुताई से प्रभु दूर। तारे सब न्यारे है, ग्रह चंद्र और सूर। सबको सब तैयार है, दुखों कोई तैयार नहीं। जो दुख को तैयार है वो सुख सबको मिलता है। ऊंचा ऊंचा सब कोई चले, नीचा चले न कोई। तुलसी नीचा वो चले, ध्रुव से चा होय। कष्टा कष्टतरम दुःखम यो मत भक्तम सदा भजेत। स एव मत्पदन वति पुनर्जन्म न विद्यते। धर्म निकाला है वो सबको लागू है, जिसको लागू नहीं ऐसा कोई आदमी दुनिया में नहीं है। वो धर्म परमेश्वर ने अवतार लेकर बनाया है, जिसने दुनिया आनंद से रहकर परमेश्वर रूप हो जाए। जब ऐसा है तो और पैगंबर और धर्म काय के वास्ते यह सवाल पैदा हो गया। हर तरह के प्रदेश यानी भाग हुए हैं। जहाँ जैसे जैसे लोग पैदा हुए हैं, उनकी अवस्था उस भाग के गुणधर्म के मापर उन आदमी का रीतभर बन गई है। सब दुनिया जो है उस पर सब जगह एक जात के गुणधर्म नहीं है। जिस दुख में कष्ट में अत्यंत कष्ट भी है, उसको जो भक्त भोगता है। ऐसा जो मेरा भक्त है वो खास कर पास चला आता है। मेरा जो कायम सुख है वो उसका है, उसको फिर जन्म नहीं। अपना बड़ा होने के और सुख मिलने की कोशिश करते हैं तो अपने को वो सुख मिलता है, ऐसा समझते हो। बड़ा होने की इच्छा की, वो मिल गया ऐसा बोलता है, मगर थोड़े रोज़ वो चला जाता है, वो रहता तो नहीं। फिर ऐसा कैसा मिलना? जो मिल गया वो कभी न जाए। जाने वाला जो हो वो मिल वैसा नहीं है। जाने वाला जो है वो छूटा है। आज तुम्हारे वास्ते जो बातें निकली है उसकी फलश्रुति बहुत अच्छी है। इसको जो नित्य पठन करे और हर वक्त विचार करे तो तुम लोगों में जो कुछ धर्म भ्रष्टता होगी वो निकल जाएगी और शुद्ध तुम्हारे धर्म का वर्म मालूम होगा और उसको यहाँ और भगवान के पास सच्चा सुख का लाभ हो जाएगा। और सूर्यनारायण और अग्निनारायण उनकी कृपा से तुम लोगों का कुल पावन हो जाएगा। हर वक्त आरोग्यता रहकर बहुत धन संपत्ति का सुख मिलेगा। ओम तत्सत इति। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु उपासने प्रणीताय वाक्सुदाय पारसी धर्म संक्षिप्त विवरण नाम 11 अध्याय संपूर्ण। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। शुभम भवतु। जय सद्गुरु।